प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं रेलवे में बहुत तरह से घुला घुला कर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि कोई भी वृत्ताकार पथ पर कोई बंदा दो गो है या तीन गो है ना, दोनों एक ही दिशा में गतिशील है या दोनों एक दूसरे के विपरीत में गतिशील है, तो बताओ वो एक चक्कर में कितनी बार मिलेगा, या कहेगा कि पहली बार आरंभिक बिंदु पर कब मिलेगा या पहली बार कब मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको घुला घुला कर करता है। तो हम इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन का कंसेप्ट आज हम बहुत ही कम समय में देने वाले हैं, अतः थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, हम पूरे क्वेश्चन को समझा देते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन का रूप क्या होगा, तो कहेगा कि एक वृत्ताकार पथ है, इस पर दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति, मान लो ए बी है ना, दो व्यक्ति मान लो ए और बी एक ही दिशा में, दोनों के दोनों एक ही दिशा में यानी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों एक ही दिशा में गतिशील है, या फिर कहेगा कि एक क्लॉकवाइज जा रहा है और दूसरा इसका विपरीत में जा रहा है। ठीक है भैया। अब इससे क्वेश्चन करेगा तीन तरह का। क्या करेगा? पहला क्वेश्चन आपसे करेगा, पहला क्वेश्चन करेगा कि अगर ये एक चक्कर पूरा लगावेगा, चाहे इस स्थिति में या इस स्थिति में, दोनों में से कोई भी स्थिति में अगर एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो बताओ वो कितने बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर मिलेगा, कितने अलग अलग बिंदुओं पर वो एक दूसरे से मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, तब बनाने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे चाल का है ना क्या निकाल लेना है, अनुपात, वो भी कैसा, सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात का मतलब समझते हैं ना, है ना, भिन्न को काट कूट कर बराबर कर लेना है। जैसे 16 बट्टा मान लो कि है ना यहाँ पे 20 है, तो क्या करोगे, 416 520, ये होगा इसका सरलतम अनुपात। ऐसा सरलतम अनुपात निकाल लेना है, जो भी चाल दिया हुआ है उसका सरलतम अनुपात निकाल लेना है। उसके बाद अगर सेम डायरेक्शन में दे रहा है, कहता है कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहा है ना, यानी कि ये स्थिति हो, दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पे दोनों का है ना जो रेशियो है ना उसका अंतर निकाल देना। आगे हम समझाएंगे, यहाँ पे आगे हम समझाएंगे। और अगर दोनों एक दूसरा के विपरीत में है, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करना भैया, इसको जोड़ देना। क्या करना, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस यही छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है भाई, हमें लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे क्वेश्चन में सारा बात क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ देता है, ये दोनों स्थिति में कोई भी स्थिति हो, है ना, कि पहली बार आरंभिक बिंदु पर कब मिलेगा, है ना, यानी जहां से चला वहीं पर पहली बार कितने समय बाद मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको बनाने का सबसे आसान तरीका है भैया कि परिधि, परिधि हम कहेंगे यहाँ पे दूरी को, एक चक्कर लगाने में तय दूरी को, है ना, ये परिधि उसको कहो या एक चक्कर लगाने में तय दूरी कहो, है ना, परिधि बटा HCF ऑफ स्पीड। HCF ऑफ क्या कर दोगे, यहाँ पे स्पीड कर दोगे, यानी चाल का मसा कर दोगे। यहाँ पे क्या कर दोगे, चाल का मसा कर दोगे, है ना, आपका उत्तर निकल जाएगा। और अगर कहे कि ट्रैक पर किसी भी बिंदु पर पहली बार कब मिलेगा, यानी यहां से चला तो कहीं पे भी तो मिलते हुए जाएगा ना, मान लो यहां मिला या यहां मिला, है ना, या यहां मिला, तो पहली बार वो कब मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका भी यही होगा कि परिधि बटा परिधि, परिधि किसको कहेंगे दोस्त, यहाँ पे दूरी को, एक चक्कर लगाने में तय दूरी को, परिधि बता यहाँ पे होगा HCF ऑफ स्पीड, तो यहाँ पे होगा HCF ऑफ, है ना, रिलेटिव स्पीड, है ना, आपेक्षिक चाल। बस यही तीन चीज है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर दो बंदा है तब तो रिलेटिव स्पीड ही ले लोगे, उसका HCF क्या निकलेगा, है ना, अगर एक ही दिशा में है तो घटा लोगे और विपरीत में है तो जोड़ लोगे, लेकिन जब दो से अधिक होगा तो एक दूसरे के साथ रिलेटिव स्पीड निकाल लेना, फिर उसका क्या निकाल देना, मसा निकाल देना। आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। तो बस यही तीन चीज आपको याद रखना है तीनों क्वेश्चन के लिए, है ना, यानी कि तीन तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस हम करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं, ए वाला। कहता है ए और बी प्रारंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय क्रमशः 9 और 6 की चाल से दौड़ना शुरू करता है। यानी ये क्या है, वृत्ताकार ट्रैक है ना, यानी वृत्ताकार पथ है। यहाँ पे मान लो दो बंदा है ए और बी, क्या है भैया, ए और बी। कहता है ए और बी एक ही प्रारंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय क्रमशः 9 और 6 की चाल से दौड़ना शुरू करता है, और ये विपरीत दिशा में चलता है, यानी एगो अगर ऐसे चलता है तो एगो ऐसे चलता है। कौन दिशा में चल रहा है दोस्त, यहाँ पे विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है, तो बताओ कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अगर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये भी समझना, है ना, कितने अलग अलग बिंदुओं का मतलब हुआ कि जब एक चक्कर ये लगाएगा तो टोटल कितने बिंदु पर मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये होता है ना, कि जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितने बिंदुओं पर मिलेगा एक दूसरा से, ये क्वेश्चन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, तो जो चाल है ना उसका तुम अनुपात निकालो।
चाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 9 है और दूसरका का चाल कितना है, 6 है। तो इसका सरलतम अनुपात निकालो, करता है तो काट कूट के बराबर कर लो। तो कहोगे सर 3 तिया 9 और 2 तिया 100, 2:3 होगा। और अगर वो विपरीत में है तो विपरीत में क्या करोगे दोस्त, अपेक्षित चाल क्या होता है, विपरीत में जुड़ जाता है, तो इसको जोड़ देना है ना। तो कितनी बार मिलेगा दोस्त, तो इसको जोड़ देना है, 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 5 बार, 5 बार, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। और अगर अगर ये क्वेश्चन में ऐसा रहता कि सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में होता दिया हुआ क्वेश्चन में कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है, तब कुल कितनी बार मिलता, तो यहाँ पे कर देते भैया एक ही दिशा में घटा देते, तो 3 में से 2 घटा देते हम, यहाँ पे 3 घटा 2 यानी क्या हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता। तो प्रश्न में दोनों में से कोई भी दे सकता है, आप मजे में इसको बना लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, चलो इसी क्वेश्चन को आगे एक क्वेश्चन से और समझते हैं। कहता है इतना मीटर वृत्तीय दौड़ पर सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और 45 सेकंड में यश एक चक्कर पूरा करता है। यदि वह विपरीत दिशा में दौड़ रहा हो तो परिधि के कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे समय का रेशियो निकाल लेंगे। पहले समय का रेशियो क्या होगा दोस्त, कहेंगे सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। इसको काटेंगे तो 17 × 5 = 85 और 9 × 5 = 45। आपको पता है ना, चूंकि वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो एक चक्कर लगाने में दोनों समान दूरी तय किया, यानी दूरी कांस्टेंट है, तो चाल क्या होगा, समय का उल्टा होगा, यानी चाल क्या होगा दोस्त, यहाँ पे इसका उल्टा होगा, यानी 9:17 होगा। तो चाल का सरलतम रेशियो तो निकल गया। अब कहता है कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे, इसके लिए हमको देखना होगा किस दिशा में गतिशील है, तो कहेंगे सर विपरीत में है। क्या है दोस्त, ये विपरीत दिशा में है। जब ये विपरीत में है तो क्या करोगे, विपरीत में जोड़ दोगे, तो कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे एक चक्कर में, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 + 17 कितना हो जाएगा दोस्त, तो कहेंगे 26 बार, है ना, कितना हो जाएगा 26 बार, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। हमें लगता है इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 2100 मीटर की परिधि दौड़ में रमेश 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और नवीन 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वह विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो परिधि पर कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे टाइम का रेशियो हम निकाल लेंगे। क्या होगा भैया, तो एक 42 है एक 75 है, तो कह देंगे 42 सेकंड अनुपात 75 सेकंड। ठीक है भैया, अब तीनों कट जाएगा, क्या कहेंगे 14 × 42 और 25 × 75। तो चाल का रेशियो क्या होगा, समय का उल्टा होगा, यानी क्या होगा, तो 25:14। दोनों के दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। अगर विपरीत में चल रहा है दोस्त तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी बार मिलेगा, तब विपरीत में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तब 25 और 14 क्या होगा दोस्त, यहाँ पे 25 14 कितना हो जाएगा, 39 बार, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन यहीं तक नहीं क्वेश्चन रुकेगा, है ना, ये तो हुआ कि कितनी बार मिलेगा एक चक्कर में। अच्छा एक बताओ, अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि आरंभिक बिंदु छोड़कर कितनी बार मिलेंगे, तो इसको में से ये घटाना होगा, क्योंकि 39 बार क्या हुआ, है ना, ये हुआ, समझ लो इसको भी। यानी यहां से अगर ये दोनों मान लो ए और बी दोनों यहां से चला विपरीत में, एगो ऐसे तो यहाँ पे मिला, मान लो, है ना, यहाँ पे मिला, यहाँ पे, यहाँ इस प्रकार के बार मिला, वो 38 बार मिला, और एक बार यहाँ पे पहुंचा होगा दोनों, तो इसको लगाकर कितना बार हो गया, 39 बार हो गया, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में, है ना, घुला सकता है आपसे कि आरंभिक बिंदु को छोड़कर कितने बार मिला, तो इसको में से एक आपको माइनस करना होगा, इस बात को ध्यान देना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ये वाला। इसमें कहता है तो कितने समय के बाद वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इसको समझो, क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। जब भी वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात करेगा तब कैसे बनाओगे, तो याद रखना, यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझा दूं आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कहता है पी और क्यू, यहाँ पे दो बंदा है पी और क्यू, ठीक है भैया। 240 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 15 और 20 मीटर प्रति मिनट की दौड़ से दौड़ता है। वो एक साथ दौड़ना शुरू करता है तो कितने समय के बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पे याद रखना दोस्त, क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रारंभिक बिंदु पर, है ना, कब मिलेंगे, ये कहने का मतलब इसका हुआ, है ना, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये इसका कहने का मतलब हुआ। यानी यहां से चला तो यहां पर कब मिलेंगे, यहां पे मान लो ये दोनों ऐसे चला, है ना, या दूसरा भी ऐसे चला होगा, तो चलते चलते, है ना, यहाँ पे कब मिलेगा, यहाँ पे पहली बार कब मिलेगा नहीं, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। जब प्रारंभिक बिंदु पर रहेगा ना तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या कर देना है, परिधि बटा HCF ऑफ स्पीड कर देना है। ठीक है भैया,
HCF ऑफ स्पीड कर देना है ना। परिधि का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में तय दूरी होता है, इसका मतलब दूरी भी दिमाग में रखना, हम परिधि लिख रहे हैं, आप दूरी समझना कि एक चक्कर में तय दूरी होता है। तो चलो यहाँ पे परिधि कितना दे रखा है, तो परिधि यहाँ पे 240, यानी एक चक्कर लगाएगा तो 240 मीटर की दूरी तय करेगा, बटा HCF ऑफ स्पीड, यानी यहाँ पे चाल कितना है 15 है और दूसरका का चाल कितना है 20 है, तो इसका क्या निकालोगे दोस्त, यहाँ पे मासा 15 और 20 का मासा क्या होगा, कहेंगे सर 5 होगा, 5 या 15 और 5 24, है ना। बस ये दोनों के मासा से इसमें भाग दे देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो काटते हैं, 5 और 20 8 5 40, है ना, यानी 48 मिनट बाद, 48 मिनट बाद आरंभिक बिंदु पर मिलेगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन कई तरह से घुलाता है, आगे और भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अतः पूरे अंत तक क्लास में बने रहना ताकि पूरे कंसेप्ट को सीखो, और ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको मिस मत करो। हमें लगता है ये बात समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसमें चाहे विपरीत हो या सेम डायरेक्शन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरंभिक बिंदु पर मिलने की बात करेगा तब। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कहता है ए और बी, चलो भैया यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है, कहता है ए और बी, यहाँ पे ए है और ये बी है, 10 किलोमीटर की परिधि वाले एक वृत्तीय पथ के इर्द गिर्द चलते हैं, दोनों एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करता है, यानी ये भी इधर ये भी इधर, कोई बात नहीं। यदि उनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कितने समय बाद वो पुनः आरंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे, यानी आरंभिक बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी यहां पर कितने समय बाद मिलेंगे, दोनों चला ना, तो यहां पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सीधा सीधी परिधि बटा HCF ऑफ स्पीड, है ना, HCF ऑफ क्या होगा, स्पीड, है ना, चाल का मासा हो जाएगा। परिधि का मतलब किससे है, एक चक्कर में तय दूरी से है। अब यहाँ पे बताओ कि एक चक्कर में तय दूरी कितना होगा, परिधि है 10 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगा 10 किलोमीटर, HCF ऑफ स्पीड चाल कितना कितना था, तो इसका चाल था 3, इसका चाल था 2, तो इसका क्या निकालना है दोस्त, महत्तम सवर्तक, 3 और 2 का महत्तम क्या होगा, तो कह देंगे 1 होगा, यानी इतने घंटे बाद, यानी 10 घंटे बाद क्या होगा दोस्त, 10 घंटे बाद, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बहुत ही आसान तरीका से बना रहे हैं, बहुत लोग इसको एलसीएम के मेथड से बनाते हैं जो लंबा हो जाता है ना। तरीका ऐसा होना चाहिए जो सब पर लागू हो। आगे देखो क्वेश्चन को घुलाएगा तो कैसे बनाओगे। अब यहां पर देखो, कहता है दो धावक 400 मीटर के वृत्ताकार दौड़ पट्टी पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 8 और 12 की गति से दौड़ना शुरू करता है, तो पहली बार कितने समय बाद मिलेगा। क्वेश्चन में अंतर है, यहां पे क्या कहा कि आरंभिक बिंदु पर जहां से चला था वहां पर पहली बार कब मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा। और यहां पे क्वेश्चन क्या है कि पहली बार, है ना, आरंभिक बिंदु का जिक्र नहीं किया, पहली बार कब मिलेगा, यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे है कि यहाँ पे मान लो ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे दो धावक है, मान लो ए और बी ही है ना, विपरीत दिशा में चल रहा है ऐसे और ऐसे, ठीक है भैया। तो पहली बार कब मिलेगा, यानी आरंभिक बिंदु पर नहीं, हो सकता है पहली बार ये ऐसे चला ये ऐसे चला, इसका चाल ज्यादा रहा होगा तो यहाँ पे आके मिल गया होगा, तो पहली बार कब मिला, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। और पहले वाला में क्या था, यहाँ पे है ना, पहली बार कब मिला वो उसको कौन नहीं करना है, ये पहली बार आरंभिक बिंदु पर कब मिलेगा, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो ये आपका क्वेश्चन में हो कि पहली बार कब मिलेंगे, है ना, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो कि पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो आपका होगा यहाँ पे परिधि बटा HCF ऑफ स्पीड, नहीं रिलेटिव स्पीड, है ना, रिलेटिव स्पीड होगा। ध्यान देना यहाँ पे, इसको ऐसे भी तुम लिख सकता है यहाँ पे कि परिधि बटा रिलेटिव स्पीड, ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों, जब दो बंदा होगा तो रिलेटिव स्पीड से आपको काम चल जाएगा, लेकिन जब दो से अधिक बंदा होगा तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का HCF निकालना होगा, है ना। दोनों से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो के लिए ये हो जाएगा, दो से अधिक के लिए हो जाएगा, हम तो यही याद रखते हैं, मेरा बन जाता है। परिधि का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में तय दूरी होता है। अब आप भी बताओ परिधि कितना दे रखा है, कहेंगे सर 400 मीटर, 400 मीटर। अब यहां पे क्या कहा है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कैसे रिलेटिव स्पीड निकालते हो भैया, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हो, तो जोड़ के निकालते हो, नहीं। तो चलो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो कहेंगे सर एक का चाल 8 है और दूसरे का चाल 12 है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ए वाला रिलेटिव कितना होगा, तो जुड़ जाएगा 12 और 8 20 हो जाएगा,
12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी इसकी मदद से रिलेटिव स्पीड इसकी मदद से निकाल दोगे तुम कि 12 8 क्या होगा 20 होगा। हाँ 2 से अधिक रहता ना तब आपको ऐसा करना पड़ता। चलो हल कर दो, आंसर आ जाएगा 20 में से ये क्या होगा भैया 40, यानी कि 20 सेकंड बाद, सेकंड है तो सेकंड बाद 20 सेकंड बाद, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। हमें लगता है ए बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, हमें लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये निकाल लोगे ना कि पहली बार कितने समय बाद मिलेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन दाग दूं, नहीं आगे दागेंगे, आगे दागेंगे क्वेश्चन। आओ, कहता है ए और बी एक 300 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में, यहां पे ध्यान देना, एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो पहली बार एक दूसरे से कब मिलेगा, पहली बार। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि यहां पे मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों एक ही दिशा में चला, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो अब आपका क्वेश्चन है कि पहली बार, यानी हो सकता है पहली बार घूमते 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 यहां पे मिला हो, है ना, या फिर यहां पे कहीं पे मिला होगा, तो वो पहली बार कब मिला होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलो हम इसको बनाते हैं, पहली बार एक दूसरे से कब मिलेगा भैया, तो इसके लिए क्या होगा, तो परिधि बटा HCF ऑफ रिलेटिव स्पीड, या सीधे सीधे रिलेटिव स्पीड भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जब दो बंदा हो तब सिर्फ रिलेटिव स्पीड से काम मेरा चल जाता है, जब दो से अधिक होता है तो HCF और रिलेटिव स्पीड कर देते हैं, है ना, अपेक्षित चाल का मसा कर देते हैं। तो चलो भाई लोग, परिधि कितना है, कह देंगे 300 है, परिधि 300 है, रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, तो घटा के निकालते हैं। यानी एक का चाल 3 है, दूसरे का 6 है, तो रिलेटिव स्पीड 6 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 100, है ना, चाल क्या में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, ये 300 मीटर था, यहां पे हमसे गलती हो गई, नहीं गलती क्या हुआ, अब यहां पर देखो हमसे मिस्टेक क्या हुआ, परिधि यहाँ पे 300 मीटर दिया हुआ है, 300 मीटर, अतः चाल भी लेना होगा मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 3 6 का रिलेटिव घटाओगे तो 6 में से 3 गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, जिसके लिए 5/18 से हमें गुना करना होगा। इतना सेकंड बाद पहली बार मिलेगा। अब इसको काट देते हैं, 5 या 15, 15 दूनी 30 होगा, क्या कहेंगे जी, यानी 360 सेकंड बाद, 360 सेकंड बाद। लेकिन उत्तर दिया है हमें मिनट में, तो मिनट में इसको कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 360 में क्या करोगे, 60 से भागा देना होगा, यानी इतना मिनट बाद, यानी कि 6 मिनट बाद, है ना। क्वेश्चन जैसे भी घुलाए, है ना, आपका आराम से बन जाएगा। अब सोचो अगर इसी क्वेश्चन में पहली बार एक दूसरे कब मिलेगा ना कह के कहता कि, है ना, एक घंटा में कितनी बार मिलेगा, एक घंटा में कितनी बार मिलेगा, तो एक घंटा में होता है 60 मिनट, अब मिल रहा है एक पहली बार 6 मिनट में, यानी 6 मिनट पर मिल रहा है ये, तो 60 मिनट में कितनी बार मिलता, तो 6 से भागा दे देते, कितनी बार मिलता, वो 10 बार मिलता। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है जो आगे हम लिए हैं, है ना, आगे हम लिए हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है भैया। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन किया, है ना, पहली बार कब मिलेगा ना देकर, है ना, वो कहा कि ए और बी एक वृत्ताकार मार्ग पर विपरीत दिशा में क्रमशः 2 चक्कर प्रति और 3 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि वे एक साथ समान बिंदु से सुबह 8 बजे चलना शुरू करें तो सुबह 9:30 बजे तक वे एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझा दो पहले, ये क्वेश्चन, ये वृत्ताकार पथ है, इस पर दो बंदा है ए और बी, ठीक है भाई, ए और बी, है ना, विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी एगो ऐसे चल रहा है और एगो ऐसे चल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं है विपरीत में हो, है ना, क्या चल रहा है यहाँ पे, विपरीत में चल रहा है। विपरीत में रिलेटिव स्पीड, बस इतना ही हमको याद रखना है कि जोड़ के निकालते हैं और सेम डायरेक्शन में घटा के निकालते हैं, इतना ही बात हमें मतलब है। चलो, एक का चक्कर 2 चक्कर प्रति सेकेंड प्रति घंटा और 3 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी चाल यहाँ पे दे रखा है। तो देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चाल दे रखा है 2 चक्कर, तो ये हम क्या बोले हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं या नीचे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार मिलने का समय क्या होगा, पहली बार कितना समय बाद मिलेगा,
मिलने का समय क्या होगा ये बताओगे तो तुम क्या कहोगे दोस्त यहाँ पे? तो पहली बार मिलने का समय है तो तुम सीधे कहोगे सर कि परिधि यानी कि एक चक्कर में दायित दूरी, ऐसा कहोगे क्या, बटा रिलेटिव स्पीड या सीएफ ऑफ रिलेटिव स्पीड, एचसीएफ ऑफ रिलेटिव स्पीड कहोगे। या फिर इसको तुम छोड़ भी सकते हो, रिलेटिव स्पीड को इसको छोड़ भी सकते हो, दो की बात होगा तो सिर्फ रिलेटिव स्पीड से हमको काम चल जाता है, नहीं। चलो तो परिधि बता रिलेटिव स्पीड कहोगे कि पहली बार इतने समय बाद मिलेंगे। अब प्रश्न है कि यहाँ पे परिधि दिया है क्या, कहीं पे देखो तो वृत्त का परिधि दिया है, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है, तो परिधि कहां से लावे, यानी एक चक्कर में दूरी कितना कहां से लाएं, यानी ये परिधि यानी कि ये दूरी बराबर क्या लिख देंगे हम, सीधा सीधी एक चक्कर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 चक्कर प्रति घंटे, चाल भी दिया है किलोमीटर मीटर के रूप में नहीं, 2 चक्कर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी 1 घंटा में 2 चक्कर लगाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे दूरी सीधा सीधी क्या मान लेंगे, एक चक्कर, ऐसा मान लेंगे हम, है ना। दूरी क्या मान लेंगे, एक चक्कर। ये दूरी क्या हो जाएगा भैया मेरा, एक चक्कर हो जाएगा, बटा रिलेटिव स्पीड निकाल लो। रिलेटिव स्पीड क्या है दोनों, तो कहता है विपरीत में चल रहा है, विपरीत है ना, देख लेना एक बार भैया क्या कह रहा था, है ना, एक साथ समान बिंदु से इतना चलता है, हाँ विपरीत दिशा में चल रहा था, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा भैया, तो 2 है और ये 3 है, तो विपरीत में है तो जुड़ जाएगा, तो 2 चक्कर और 3 चक्कर, 2 और 3 5, इतना घंटे बाद, है ना, इतना घंटे बाद पहली बार मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे परिधि नहीं था, चक्कर के रूप में यहाँ पे चाल दिया हुआ था, तो दूरी को भी चक्कर के रूप में मान लेंगे। माना कि दूरी कितना है ना, ये मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, मान लिया कि माना दूरी कितना है, एक चक्कर है, बस सिंपल सा फंडा है, बस कुछ नहीं करना है ना। तब दूरी यानी कि क्या मान लेंगे इसको, परिधि मान लेंगे, परिधि, है ना, परिधि कितना है, एक चक्कर, परिधि एक चक्कर लगा रहा है, बस एक चक्कर, वही ना परिधि हुआ। अरे भैया यहां से यहां चला, वही ना इसका परिधि हुआ, परिधि बराबर क्या होगा, एक चक्कर हो गया। तो परिधि बटा रिलेटिव स्पीड, तो परिधि कितना है, एक बटा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ये दोनों का योग, यानी 3 2 5, क्योंकि विपरीत में है तो जोड़ देंगे, बस इतना घंटे बाद, है ना। अगर चाहो तो 12 इसमें 60 से गुना करोगे तो कह दोगे 12 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 12 मिनट बाद वो मिलेगा, 12 मिनट मिलेगा, यानी पहली बार 12 मिनट बाद, दूसरी बार 24 मिनट बाद, तीसरी बार, है ना, 12 या 36, इस प्रकार से आगे की ओर प्रक्रिया इसका चलते रहेगा। चलो अब कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं सीधे अगला क्वेश्चन में, नहीं इसका आगे का स्टेप में। हमसे ये नहीं पूछा था कि पहली बार कितने समय बाद मिलेगा, हमसे पूछा था कि यदि सुबह 8 बजे चला हो तो सुबह 9:30 बजे तक वह एक दूसरे को कितनी बार पार करेगा, यानी कितनी बार मिलेगा। तो 8 बजे सुबह से 9:30 बजे सुबह के घंटा हुआ, कहोगे सर 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब हो गया 3/2 घंटा हो गया, नहीं 3/2 घंटे में कितनी बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, कितनी बार, थोड़ा सा ऊपर कर ले क्वेश्चन को, है ना, ऊपर कर लेते हैं, नीचे जगह ऐसे मिल जाएगा बताने का दोस्त, है ना। यहाँ पे कितनी भी ठीक से लिख देते हैं आपके लिए, 3/2 एक घंटा ना हुआ, देखो 8 से 9:30 1.5 घंटा, 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 × 1/2 घंटा, यानी कि 2 1 3/2 घंटा हुआ, तो 3/2 घंटा में कितनी बार मिलेगी, कितनी बार मिलेगा, यही मेरा क्वेश्चन है, क्या कहेंगे जी। तो पहली बार मिल रहा है 1/5 घंटा में, तो 3/2 घंटा में कितना मिलेगा, तो भागा दे दो, और क्या, यानी कि 3/2 में भागा दे देंगे 1/5 से, इतनी बार मिलेगा, यानी हो जाएगा 3/2 गुना 5/1 हो जाएगा, यानी 15/2, यानी 7.5 बार मिलेगा, 7.5 बार मिलेगा। तब मिलने की बात होगी, तब सोचो 1 मिनट खातिर कि जब भी मिलेगा तब पूरे पूरे नहीं मिलेगा, या तो 7 बार मिलेगा या 8 बार। अरे भैया मिलेगा, गला मिलेगा, है ना, तो ऐसे आधा आधा बार कैसे मिलेगा, तो या तो 7 बार मिलेगा या 8 बार मिलेगा, तो 7 बार ही मिलेगा, 8 बार तो मिल नहीं रहा है, अतः 7 बार आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 8वां बार मिलते मिलते अधूरा मिलन ही रह जाएगा, यानी 7 बार पूरा पूरा मिल लेगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो हमें लगता है एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरा ढंग से भी तो पूछ सकता है दोस्त, इस ढंग से देखो तो, कहता है ए और बी वृत्ताकार पथ पर, यहां पे समझो ए और बी, यहां पे कहता है ए और बी वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में, यानी ए भी इधर और ए भी इधर, एक ही दिशा में, है ना, क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि वे एक साथ समान बिंदु से सुबह 8 बजे चलना शुरू करें तो सुबह 11 बजे तक वे एक दूसरे से कितनी बार मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा है एक ही दिशा में, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे दूरी आपको मानना होगा ना, दूरी का मतलब क्या मानते हैं, तो कह देंगे सर परिधि मानते हैं,
परिधि यहाँ पे मान लेना होगा, यानी कि दूरी आपको यहाँ पे मान लेना होगा, क्योंकि चाल दिया है 5 चक्कर प्रति घंटा, तो दूरी भी चक्कर के रूप में मान लेना। कितना? तो कहेंगे सर 1 चक्कर, है ना यार। 1 चक्कर लगाएगा वही ना इसका परिधि होगा। चलो अब सीधे निकालना कि पहली बार कब मिलेगा, पहली बार कब मिलेगा, ये आपको निकालना है ना। कितना समय बाद मिलेगा पहली बार, ये निकालना है। कैसे निकलेगा? तो पहली बार कब मिलेगा, निकलेगा परिधि बटा, है ना, रिलेटिव स्पीड कहो या HCF ऑफ रिलेटिव स्पीड कहो, दो वो है तो रिलेटिव स्पीड से काम चल जाएगा, दो से अधिक है तो HCF और रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे परिधि कितना होगा दोस्त, तो कह देंगे परिधि 1 चक्कर बटा रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो दोनों के दोनों, है ना, एक ही दिशा में चल रहा है, तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड तो घटा के निकालते हैं, तो घटा लो, तो इसका चाल है 5, इसका चाल है 2, तो 5 घटाव 2 यानी 3, है ना। इतना घंटे बाद, पहली बार 1/3 घंटे बाद मिलेगा, यानी इसको मिनट बदलोगे तो 60 से गुना करो तो 20 मिनट बाद पहली बार मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्त, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे पहली बार 8 बजे चला है तो 11 बजे तक कितनी बार मिलेगा, यानी 8 है 3 11, यानी 3 घंटे में कितनी बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो 3 घंटे में कितनी बार मिलेगा नहीं निकाल लोगे भैया। पहली बार 1/3 घंटे मिल रहा है, दूसरी बार 2/3 घंटे में, उसी प्रकार से 3 घंटे में कितना मिलेगा, तो इतना में इससे भागा दे दो, यानी कि 3 घंटे में 1/3 से भागा दे दो, यही तो होगा, इतनी बार मिलेगा। इसको हल करोगे तो 3/1, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बार हो जाएगा, कह देंगे सर 9 बार। पूरा डीप बताने का मैंने प्रयास किया है ना। आराम से हमको लगता है कि कितनों क्वेश्चन को घुलाएगा तो आप मजे में बना लोगे। चलो इसका एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कहता है P और Q दौड़कर एक वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर क्रमशः 4 मिनट और 60 मिनट में पूरा करता है। कोई बात नहीं, वो वे एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। जब Q ने 12 चक्कर पूरे कर लिए तो वो कितनी बार मिलेंगे, यदि वे समान दिशा में चल रहे हों, दूसरा यदि वो विपरीत दिशा में चल रहे हों। यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ना, सेम डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन है और विपरीत डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, अब यहां से ध्यान से समझो, अगर ये वृत्ताकार पथ है दोस्त, यहाँ पे P है और Q है, ठीक है ना, ये दोनों गतिशील है। एक में कह रहा है कि समान दिशा में जा रहा है, एक में कह रहा है कि विपरीत में जा रहा है। चलो दोनों को बारी बारी से निकालना होगा हमको। तो सबसे पहले तो हमको दूरी चाहिए, दूरी इसमें भी नहीं दिया है, तो दूरी क्या मानना होगा भैया हमको, तो दूरी मान लेना होगा कि 1 चक्कर है ना। दूरी क्या मान लेना होगा, 1 चक्कर मान लेना होगा। कहो क्यों, तो देखो 4 मिनट और 7 मिनट में पूरा करते हैं, है ना। 1 चक्कर जो है 4 मिनट में और Q 1 चक्कर 7 मिनट में, यानी कि चाल क्या हो गया, 1 चक्कर प्रति 4 मिनट हो गया। नहीं, अब 1 मिनट में कितना हुआ वो मेरा चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से ना, चाल हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चाल अगर निकालोगे तो चाल क्या होगा, एक बार बताओ, P का चाल क्या होगा, तो कहेंगे सर 4 मिनट में 1 चक्कर, तो 1 मिनट में 1/4 चक्कर, तो 1/4 चक्कर प्रति मिनट हो गया, चक्कर प्रति मिनट हो गया। किसका चाल हो गया, ये P का चाल हो गया। Q का चाल क्या होगा दोस्त, तो कहेंगे सर Q 7 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में 1/7 चक्कर, तो 1/7 चक्कर, है ना, प्रति मिनट किसका चाल हो गया, तो ये Q का चाल हो गया। क्लियर है। चलो तो पहली बार कब मिलेंगे, हम निकालते हैं पहला वाला क्वेश्चन का उत्तर, है ना। यहाँ पे एक चीज और निकालना होगा, एक चीज और निकालना होगा। यहाँ पे कहा कि जब Q ने 12 चक्कर पूरा किया हो तो कितनी बार मिलेगा। 12 चक्कर का मतलब क्या हुआ, है ना, यानी कि कितना समय में मिलने की बात कह रहा है ना, ये भी आपको निकालना होगा। तो देखो Q ने 12 चक्कर पूरा किया और 1 चक्कर पूरा करता था 7 मिनट में, है ना, 7 मिनट में 1 चक्कर, तो 12 चक्कर पूरा करने का मतलब 12 सते 84, यानी 84 मिनट में कितनी बार मिला, है ना, में कितनी बार मिला, कितनी बार मिला, बार मिला, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, अब चलो इधर निकाल देते हैं भैया दोनों को बारी बारी से। पहला, जब वो समान दिशा में हो, क्या हो, समान दिशा में हो, जब वो समान दिशा में होगा, दिशा में होगा तो पहली बार कब मिलेगा, तो पहली बार कब मिलेगा, हाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो परिधि बटा लिख देते हैं, परिधि बटा, है ना, रिलेटिव स्पीड, यही होगा क्या, कहेंगे जी। तो परिधि क्या होगा, तो कहेंगे सर 1 चक्कर, आप बताएं 1 चक्कर ले लो।
रेडिटिव एस्पीड क्या होगा, जब समान दिशा में है तो क्या करेंगे, घटा के निकालेंगे। तो ये दोनों को घटा लो, तो 1/4 में 1/7 घटाओगे तो क्या होगा भैया, कहेंगे 3/28 हो जाएगा। तो 3 बटा क्या होगा 28, कहां चला जाएगा दोस्त, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब कितनी बार मिलेगा, कितना में, कहता है ना 84 मिनट में कितनी बार मिलेगा, तो 84 में भागा दे देंगे, यानी कि 84 भागा हो जाएगा 28/3, कहां चला जाएगा, ऊपर। 28 या 84 के बार मिलेगा दोस्त, कह देंगे सर 9 बार मिलेगा, 9 बार मिलेगा, है ना। थोड़ा सा अब मजबूरी है ना, उसको ऊपर करना पड़ेगा हमको, नहीं क्या करना पड़ेगा भैया, ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं मिल रहा है इसको बनाने का। चलो अब दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे, कि जब वो विपरीत में चल रहा हो, क्या में चल रहा हो, विपरीत दिशा में, है ना, ये समान दिशा वाला तो निकाल लिए, जब वो विपरीत में चल रहा हो तब पहली बार कब मिलेगा, पहले ये निकालना होगा। तो पहली बार मिलेगा परिधि बटा रिलेटिव स्पीड, परिधि एक चक्कर, रिलेटिव स्पीड क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ के निकालोगे, इसको जब जोड़ोगे तो 11/28 हो जाएगा, तो लिख देंगे 11/28, कहां जाएगा दोस्त, ऊपर। अब यहाँ पे प्रश्न है कि 84 मिनट में कितनी बार मिलेगा, तो पहली बार इतना मिनट में, तो 84 मिनट में कितना मिलेगा, तो 84 में इससे भागा दे दोगे, तो कहोगे सर 84 में अगर इससे भागा देंगे 28/11, 11 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा यहाँ पे 28 या 84, 11 या 33 बार, कितना मिलेगा दोस्त, 33 बार मेरा उत्तर होगा। आपका यही क्वेश्चन है, पहला का उत्तर 9, दूसरा का उत्तर 33, पहला का उत्तर 9, दूसरा का उत्तर 33, कौन ऑप्शन में है, सी में है, अतः सी मेरा सही उत्तर होगा। तो इस ढंग से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी आपको यहाँ पे, है ना, 1 2 और यहाँ पे 3 बंदा दे देगा, कहेगा कि 2 बंदा एक ही दिशा में चल रहा है और एक बंदा विपरीत चल रहा है, तो पहली बार कब मिलेगा, है ना। तो मैंने क्या बताया है, क्या बताया है, परिधि बटा HCF ऑफ रिलेटिव स्पीड, ये मैंने बताया ना, है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे हम सिर्फ रिलेटिव स्पीड से भी काम चला लेते हैं। यहाँ पे कब, जब 2 बंदा होता है तो केवल इससे काम चला लेते हैं, लेकिन 2 से अधिक होगा तो ये काम कैसे, तो देखो यहाँ से पहले, है ना, ए के साथ सी का रिलेटिव स्पीड निकालोगे, फिर ए के साथ बी का निकालोगे, फिर उसका HCF निकालोगे, बस उत्तर आ जाएगा, परिधि में भागा दे दोगे तब। ठीक है भैया, है ना। इसका हम क्वेश्चन, चूंकि आपके रेलवे में इस बार नहीं पूछा गया है, इसका क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन असाइनमेंट में, है ना, आपको ये बताते हैं, और पहले पूछा गया था, कहोगे कमेंट्स में तो इसको भी बता देंगे। तो भाई ये क्लास आपको कैसा लगा, 10 मिनट कंसेप्ट वाला वीडियो, है ना, कमेंट्स में जरूर बताना, और आगे आपका किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए जो आपको परेशान करता है, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल यूनिक तरीका दे दें, है ना, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं पता चलता है, ना हमें यही नहीं पता चलता कि इसमें कितने तरह का क्वेश्चन बनेगा, ऑल जो दुनिया भर का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता है ना कि हमारी क्वेश्चन, है ना, और कई गो बनेगा इस पर, यही नहीं स्पष्ट होता है ना पढ़ाने वालों को और ना पढ़ने वालों के, अतः दिमाग में घौच फौज भरा रहता है। आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा, उसी को जैसे जैसे घुलावे, है ना, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो भाई हमें दो विदा, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, और ऐसे याद रखना मेरा दूसरा चैनल है KTC 2.0, है ना, लिख दूं आपको लिए क्या, KTC 2.0 मेरा नया यूट्यूब चैनल है, ये नया यूट्यूब चैनल है ना। इस पर हम अभी 1 बजे, है ना, 1 PM पर, है ना, ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, और फिर रात को 8 बजे, यानी कि 8 PM पर भी PVIQ लाइव क्लास आपका चल रहा है ना, देखना मत भूलिएगा। हमें दीजिए विदा, ओके, बाय बाय।